प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, रुको पहले ये देखो। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का मतलब हमेशा कुछ बुरा हो गया है ये नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और आज है सेकेंड एपिसोड ऑफ द सीरीज। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि पहले ट्राइमेस्टर में हल्की सी स्पॉटिंग, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। इसमें कुछ नहीं होता। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, पर प्रेगनेंसी में सर्विक्स भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो इंटरकोर्स के बाद या इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद भी स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो, पैड सोक हो रहे हो, क्लॉट्स आ रहे हो, सीवियर पेट दर्द हो रहा हो, शोल्डर पेन हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, बेहोशी जैसा लगे, या प्रेगनेंसी के 20 वीक्स बाद ब्लीडिंग हो, तो यह इमरजेंसी हो सकती है। इसका रीजन मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। इसलिए घर पर वेट नहीं करना है और बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। अब मैं बताती हूँ आपको कि यदि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये सिर्फ सपोर्टिव केयर है, ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला, आपको पैनिक नहीं करना है। तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। ब्लीडिंग कितनी है उसका फोटो या पैड काउंट नोट करिए। ब्लड का कलर नोट करिए। ब्राइट रेड है, येलो है, पिंक है, क्या साथ में क्रैम्प्स और दर्द भी हैं? ये नहीं, ये सभी चीजें आपको नोट करना है। कुछ देर लेफ्ट साइड पर आराम करना है। हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड करनी है। हैवी वेट नहीं उठाना है। लॉन्ग ट्रैवल टेम्परेरीली अवॉइड करना है। इंटरकोर्स डॉक्टर की परमिशन तक अवॉइड करना है। कोई घरेलू नुस्खा वजाइना के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। आयरन और फॉलिक एसिड जो भी मेडिसिन आपको दी हैं उन्हें रेगुलर लेते रहिए। स्ट्रेस कम करने की कोशिश करना है। एडिक्वेट स्लीप लेना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद करना है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई पेन किलर, कोई हर्बल मेडिसिन नहीं लेना है। अपना ब्लड ग्रुप और रिपोर्ट्स अपने हमेशा साथ में रखिए। अगर ब्लीडिंग रिपीट होती है तो एपिसोड को नोट करिए। घर में कोई ट्रांसपोर्ट रेडी रखिए कि इमरजेंसी में आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सके। गूगल से डायग्नोसिस करना बंद करिए। एंजाइटी सिर्फ बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। ये स्टेप्स ब्लीडिंग को ठीक नहीं करते, ये सिर्फ आपको और बेबी को सेफ रखने के लिए, जब तक प्रॉपर चेकअप ना हो जाए उसके लिए बताए गए हैं। ब्लीडिंग को कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम समझकर इग्नोर नहीं करना है। तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। तो अब जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये इन्फॉर्मेशन किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है। अपनी सिस्टर, वाइफ या प्रेग्नेंट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आप किस प्रॉब्लम पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।